नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए स्मॉल बल्ब इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ ए टैंक कंटेनिंग वाटर टू ए डेप्थ 80 सेंटीमीटर। ठीक है, एक टैंक है और उस टैंक के बॉटम पे एक बल्ब रखा हुआ है ये इस तरह से, और इसकी डेप्थ जो है वो h मान लेते हैं। h की वैल्यू कितनी दी है? 80 सेंटीमीटर, 0.8 मीटर। ठीक, और ये टैंक का वाटर लेवल है, ये वाटर होगा पूरा इस तरह से पूरी इसमें। ठीक है, पूछा गया व्हाट इज द एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ वाटर थ्रू विच लाइट फ्रॉम द बल्ब कैन इमर्ज आउट। पूछा है जो वाटर सरफेस है उसके कितने एरिया से इसकी लाइट बाहर निकलेगी। ठीक है, तो लाइट किस तरह से होगा उसके साथ, तो वो आप देखो, जो लाइट बीम परपेंडिकुलर जाएंगी वो तो परपेंडिकुलर निकल जाएंगी इस तरह से सरफेस से। जो किसी एंगल पे इंसिडेंट होगी तो वो किसी और एंगल पे निकलेगी। और सिंस लाइट जो है वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है, तो जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंस से क्या होगा? ज़्यादा होगा। या इनडायरेक्टली आप ऐसा कह सकते हो जो रे है वो नॉर्मल से दूर हट जाएगी, डेविएट होगी थोड़ा सा ओरिजिनल पाथ से, और वो कैसे हटेगी? नॉर्मल से दूर हट जाएगी। ठीक है, तो जैसे जैसे आप दूर की तरफ बढ़ते जाओगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ते बढ़ते इतना हो जाएगा, जैसे आप यहाँ देखो, जैसे ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाओगे तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ेगा, लेकिन सिंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज़्यादा है तो वो ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ते बढ़ते इतना हो जाएगा कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपका 90 डिग्री हो जाएगा। वहाँ से जो लाइट रे निकलेगी वो लास्ट लाइट रे होगी जो सरफेस से इमर्ज करेगी, क्योंकि उसके बाद पड़ने वाली जितनी भी लाइट रेज होंगी उनका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। ये क्रिटिकल पॉइंट होता है, यहाँ पे जो एंगल होता है उसको क्रिटिकल एंगल थीटा सी कह देते हैं, क्योंकि वहाँ से जो लाइट इमर्ज कर रही है वो ग्रेजिंग लाइट रे होती है, सरफेस के पैरेलल निकलती है एकदम, और वो आखिरी लाइट रे होती है जो निकलती है। उसके बाद जैसे ही एंगल थीटा जो एंगल है वो ग्रेटर देन थीटा सी हुआ तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, कोई भी लाइट रे सरफेस से बाहर नहीं जाएगी। तो आपसे वो एरिया पूछा गया है जिस एरिया से लाइट रे सरफेस से बाहर इमर्ज कर रही है। तो अगर आप इसको ढंग से समझोगे तो ये बेसिकली एक सर्कुलर एरिया होगा इस तरह से। इस सरफेस पे एक सर्कुलर एरिया होगा, उस सर्कल के सेंटर वाली जो लाइन होगी उस लाइन पे नीचे क्या लाई कर रहा होगा? वो बल्ब लाई कर रहा होगा। और उस सर्कल की रेडियस कैसे फाइंड करेंगे? ये जो होगी ये रेडियस होगी, तो ये कैसे फाइंड करेंगे? तो बहुत सिंपल है, हम थीटा सी फाइंड करेंगे। अगर ये एंगल थीटा सी है तो ये एंगल भी क्या होगा? आपका थीटा सी होगा, और ये एंगल अगर थीटा सी है तो हम ट्राइंगल लगा के आर फाइंड कर लेंगे। ठीक, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया? 1.33, और बाहर एयर है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या मानेंगे हम? 1। तो क्या फॉर्मूला होता है? तो जो साइन थीटा सी होता है क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला 1/μ के बराबर होता है। ये कोई स्पेशल फॉर्मूला नहीं है, ये स्नेल्स लॉ है। अगर आप स्नेल्स लॉ लगाओगे तो क्या लगाओगे? म्यू इंटू साइन थीटा सी इज इक्वल टू 1 इंटू साइन 90। बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 और बाहर का जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो कितना है? 90 डिग्री है। अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? म्यू, और अंदर का एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? थीटा सी। तो सिंपल स्नेल्स लॉ है। तो स्नेल्स लॉ में साइन थीटा सी फाइंड करेंगे तो ये दोनों तो 1 है, तो ये म्यू इधर जाएगा तो ये 1/μ के बराबर हो जाएगा। ठीक है, म्यू जो है वो बेसिकली 1.33 है, इसी को आप लिख सकते हो 4/3। तो साइन थीटा सी हो जाएगा आपका 3/4। ठीक, हमें आर फाइंड करना है। तो अगर आप देखो, अगर आपको आर फाइंड करना है इस ट्राइंगल में, अगर आप देखोगे ढंग से तो आपको tan थीटा सी चाहिए होगा, क्योंकि tan थीटा सी जो है वही आपका R/H के बराबर है। H आपको क्वेश्चन में गिवन है, आर फाइंड करना है, तो बेसिकली हमें साइन थीटा सी से हमें कहाँ पहुँचना है? tan थीटा सी। तो कोई मुश्किल नहीं है, एक ट्राइंगल बना लेते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। ये एंगल मान लिया थीटा सी है, साइन थीटा सी कितना है? 3/4। तो डेफिनेटली ये 3 होगा और ये क्या होगा? 4। तो ये नीचे वाला बेस कितना बन जाएगा? √4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा √7। तो tan थीटा सी कितना हो जाएगा? तो tan थीटा सी हो जाएगा 3/√7, और ये बन जाएगा R/H के बराबर। तो R चाहिए तो H इस तरफ आ जाएगा, तो ये हो गया 3H/√7। H की वैल्यू कितनी है? 0.8 मीटर। आपसे एरिया पूछा, वो एरिया कितना होगा? तो सर्कुलर है सरफेस, जिस सरफेस से लाइट रेज इमर्ज कराएंगी तो उसका जो एरिया होगा वो क्या हो जाएगा? πr²। पाई 3 का स्क्वायर 9, H का स्क्वायर H² हो जाएगा, और √7 का स्क्वायर 7 हो जाएगा। H की वैल्यू कितनी है? तो वो है 0.8 मीटर। तो ये जब आप सारी वैल्यूज़ पुट करोगे तो आंसर मिलेगा अप्रॉक्सीमेट आपको 2.6 मीटर स्क्वायर।
इतने एरिया से लाइट रेज जो हैं वो एस्केप कर पाएंगी वाटर से एयर मीडियम में, और बाकी जो भी रीजन है, बाकी जो सरफेस है वो एकदम परफेक्ट रिफ्लेक्टिंग मिरर की तरह काम करेगा। वहाँ से टकराने वाली जितनी भी लाइट रेज होंगी वो सारी कैसी क्या उनके साथ क्या हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और वो वापस उसी मीडियम में लौट जाएंगी जिस मीडियम से आई थी। ठीक है, यहाँ पे कोई लाइट रे टकराएगी इस तरह से तो उसका भी क्या हो जाएगा, TIR। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा होगा, यहाँ पे भी रिफ्लेक्शन हो रहा होगा, लेकिन यहाँ पे रिफ्रैक्शन भी हो रहा होगा। जब भी कोई लाइट रे किसी मीडियम में इंसिडेंट होती है तो कुछ एनर्जी रिफ्लेक्ट होकर वापस उसी मीडियम में आ जाती है और कुछ एनर्जी रिफ्लेक्ट हो जाती है। लेकिन इस पॉइंट पे सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्रैक्शन नहीं होगा। कोई भी लाइट रे बाहर नहीं निकल पाएगी, सारी की सारी लाइट रेज अंदर हो जाएंगी, इसीलिए उसका नाम है टोटल। टोटल इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इंटरनल रिफ्लेक्शन तो पहले भी हो रहा है लेकिन पहले टोटल नहीं है। ठीक है, कुछ एनर्जी रिफ्लेक्ट होकर अंदर आ रही है, कुछ एनर्जी रिफ्लेक्ट होकर बाहर चली जा रही है। ठीक है, लेकिन थीटा सी के बाद जितने भी पॉइंट्स होंगे वहाँ पे क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक।